Good morning, all of you. So we will start the new chapter, the fourth chapter, fourth unit, physical education and sports for CWSN, which means children with special needs, which means those who are disabled, दिव्यांग, handicapped, paralyzed people. तो ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है या आपके सिलेबस में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कैसे उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है या कैसे उनको एक हेल्थी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने में उनको हेल्प करता है। तो ठीक है, तो इसमें स्पेशल नीड चिल्ड्रन का मतलब है जो डिसेबल्ड हैं, ओके, दिव्यांग हो गया, ठीक है, हैंडीकैप हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, तो उनसे रिलेटेड चैप्टर है ये। उनके लिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कैसे उन लोगों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, तो लाइक दैट कैसे फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर उनकी हेल्प करते हैं वहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स के थ्रू उनकी जो लर्निंग है, मोटर स्किल्स रिलेटेड लर्निंग है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। ओके, सो नाउ स्टार्ट फॉर इंट्रोडक्शन। टुडे फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली मीन फॉर कॉमन पर्सन, फिट पर्सन, बट ऑल्सो ए फिजिकली चैलेंज पीपल। तो ये सिंपल से कहना चाह रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सिर्फ ओनली उन्हीं लोगों के लिए जो फिजिकली फिट हैं उन्हीं के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मीन्स हैंडीकैप हैं या डिसेबल्ड हैं, ठीक है, दिव्यांग यहाँ पर डाला हुआ जिनको कम दिखाई देता है, हु पार्टिसिपेट विद फुली एंथुसिज्म इन स्पोर्ट्स, ताकि वो स्पोर्ट्स में फुली एंथुसिज्म के साथ पैशनेबल होकर वहाँ पर परफॉर्म कर सके। इट इज नेम्ड एज एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, और इसी के नेम को उन्हें दिया गया एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन कभी अगर नाम आए तो आप समझना कि ये स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन, उनके लिए है। ओके, दे हैव कॉम्पिटिशन ऑफ दिस एक्टिविटीज़ नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट एट इंटरनेशनल लेवल। तो उनके लिए क्या होता है कि नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के थ्रू ये जो भी उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको मेन होता है कि उनको प्रिपेयर करना है स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर करता है कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सके। और उनके लिए कुछ स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक स्पेशल ओलंपिक, भारत पैरालंपिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें डिसेबल पर्सन करते हैं, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक जो था जॉन सेनेडी केवन ने स्टार्ट किया था, और स्पेशल ओलंपिक 1988 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे, डेफ ओलंपिक्स एंड मैनी मोर। तो इस तरह के काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन उनके लिए वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वी शुड इंकरेज एंड बूस्ट देयर एक्टिविटीज़ एंड बूस्ट दीज एक्टिविटीज़, और थ्रू इन एक्टिविटीज़ या कॉम्पिटिशन के थ्रू हम उनको मोटिवेट, इंकरेज और बूस्टअप कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। In many institutions, there are specialized people who help and assist the smooth conduct of physical education program like counselor, occupational therapist, physiotherapist, physical education teacher, etc. तो वो कह रहा है कि इट मैनी इंस्टीट्यूशन दे आर स्पेशलाइज पीपल। तो जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर स्पेशलाइज यानी कि एक्सपर्ट होते हैं जो डिसेबल चिल्ड्रंस को डील कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी हेल्प करते हैं ताकि वो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो उन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, या उनको जो लर्निंग सिखाई जा रही है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, वो और बेटर हो सके, स्मूथली कंडक्ट हो सके। तो उसमें काउंसलर, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। तो ये उस इंस्टीट्यूशन को स्मूथली कंडक्ट, उस और प्रोग्राम को स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ कम टू द व्हाट इज एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन AP इज द art and science of developing, implementing and monitoring a carefully designed physical education instructional program for a learner with disability। तो सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है वो एक आर्ट और साइंस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्पेशल डिज़ाइन प्रोग्राम है जिसको हम केयरफुली डिज़ाइन करते हैं, किन के ऊपर, डिसेबल्स पीपल्स के लिए, और साथ ही साथ उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि उनकी जो लर्निंग है वो बेटर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है थ्रू असेसमेंट। ओके, सो नाउ कम टू द एम। तो एम कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो एम जो है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का वो ये है, द प्राइमरी गोल ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन शुड बी इंश्योर दैट द चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विद फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज दैट मीट्स हिज हर यूनिक नीड्स। यानी कि जो प्राइमरी गोल है, जो एम है एडेप्टेड फिजिकल का, वो ये है कि जो स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्पेशल जो है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम उन पे स्पेशली केयरफुली डिज़ाइन किया जाए और उनकी जो यूनिक नीड्स हैं उनको वहाँ पर प्रोवाइड की जाए ताकि वो हर फील्ड में बेटर वर्क कर सकें। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव। तो देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टेड फिजिकल। फर्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड
एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज मीन्स होता है कि हर इंडिविजुअल के लिए स्पेशली प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, बिकॉज जो डिसेबिलिटीज़ होती है वो भी डिफरेंट, कोई हैंडीकैप होता है, कोई विजन इम्पेयरमेंट होता है किसी को, कोई डेफ होता है, तो हर किसी के लिए जो इंडिविजुअल है उसके लिए डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोग्राम वहाँ पर डिसाइड किया जाए। अ कंसिडरेशन ऑफ individualized education program determines the needs of child and a better program would be safety of the students। तो जो इंडिविजुअलाइज है वो इंडिविजुअल के बेसिस पे, उनकी जो डिसेबिलिटी के बेसिस पे है उन पे वो एडेप्टिव प्रोग्राम सेट करना चाहिए, ताकि उनकी जो सेफ्टी है या जो भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स उनका डिसेबल है उनको उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ कम टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मीन्स होता है इट इज़ रिलेटेड ओवर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, जिसकी वजह से आप स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स कर पाते हैं, लाइक रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोटर स्किल्स। अनदर कंसिडरेशन वुड बी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स मोटर स्किल्स। तो साथ ही साथ उनकी जो मोटर स्किल्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, उनको डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स क्या है कि फिजिकल उनको इतना मोटिवेट कर देना है, या जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी फन और रिक्रिएटिव होनी चाहिए। रिक्रिएटिव मीन्स जिनसे उनको कोई चीज़ लर्न हो, सीखने को मिले, तो वो इतनी क्रिएटिव होनी चाहिए और इतना फन होना चाहिए उसमें कि जो बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले, वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सकें, उनको फोर्स ना किया जाए, वो वॉलंटरी ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है, जिससे उनका इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन एक होता है जिसमें एकेडमिक सब्जेक्ट से एकेडमिक जो उनका रिकॉर्ड है वो और बेटर हो जाए, ठीक है। सेल्फ स्टीम मीन्स होता है खुद पर भरोसा। जो डिसेबल्ड होते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो थोड़ा सा लो होती है, तो थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ हम उनकी उस जो सेल्फ स्टीम जो डाउन हो चुकी है, ठीक है, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। द अदर गोल माइट इंक्लूड असिस्टिंग स्टूडेंट टू डेवलप सेल्फ स्टीम। साथ ही साथ उनकी जो सेल्फ स्टीम है उनको डेवलप करना है। फर्दर सोशलाइजेशन स्किल्स एंड प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप। और साथ ही साथ उनकी क्या क्या सोशलाइजेशन जो स्किल्स होती हैं, जैसे सोसाइटी में रहने के लिए जो स्किल्स की आपको नीड होती है, ब्रदरहुड, हेल्पिंग नेचर, एक्टिवनेस हो गया, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गया, ब्रदरहुड हो गया, एडजस्टमेंट एबिलिटी हो गया, तो ये सब सोशलाइजेशन स्किल्स हैं, इनको डेवलप करना है। और साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि जो जिस भी स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उसमें उनकी स्पोर्ट्समैनशिप, एथिक्स और फॉलो द रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, डिसिप्लिन, तो उन सबको डेवलप करना है। Now the last is socialization abilities. The programs of APE, Adapted Physical Education, emphasize to develop social qualities for best adjustment in society। तो सिंपल सी बात है, जो ये बच्चे होते हैं ये थोड़ा सा अपने डिसेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं, लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। और दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उनके माइंड में बात होती है कि वो डिसेबल्ड हैं, तो उनमें थोड़ा सा नेगेटिविटी ऑलरेडी रहती है, तो उस नेगेटिविटी वो वजह से वो लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाते हैं, सोशलाइज तरीके से नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ के थ्रू तो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो भी साथ साथ डेवलप होती जाए। सो नाउ कम टू द स्पेशल ओलंपिक भारत। इन प्रीवियस यूनिट आई एक्सप्लेन स्पेशल ओलंपिक। नाउ द स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत, उसमें स्पेशल ओलंपिक में किसी भी कंट्री का कोई भी फिजिकली चैलेंज या जो डिसेबल पर्सन है वो परफॉर्म कर सकता है। स्पेशल नीड वाले बच्चे परफॉर्म कर सकते थे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी, बट स्पेशल ओलंपिक भारत में ओनली इंडियन स्पेशल नीड पीपल्स कैन पार्टिसिपेट। अदर कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक भारत, बिकॉज भारत मीन्स इंडिया। तो ये सिर्फ इंडियन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। तो काफ़ी इसके जो स्टार्टिंग की थी, जॉन कैंडी सीवर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थी, तो उनके बेसिस उन्होंने ही स्टार्ट किया था, बट इंडिया में ये काफ़ी देर में स्टार्ट हुआ, आई थिंक आफ्टर 20 ईयर्स। द स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम केम टू इंडिया इन 1988। द फर्स्ट टाइम स्पेशल ओलंपिक भारत वॉज कंडक्ट इन 1988 विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इंडिया इन मुंबई। और जो इसका जो होस्ट था, सिटी जो थी वो थी मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम 1988 में फर्स्ट टाइम स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन्स है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। द मूवमेंट हैड अप्रॉक्स 10,000 एथलीट्स इनरोल्ड विद इट एट दैट टाइम। और फर्स्ट टाइम जब 1988 में फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया था स्पेशल ओलंपिक भारत को, स्पोर्ट्स इवेंट को, तो वहाँ पर जो थे स्पेशल नीड वाले उन
फर्स्ट टाइम में ही 10,000 एथलीट्स, यानी कि एथलीट्स मीन्स टॉप एलिट एथलीट जिन्हें कहते हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं ऑलरेडी, उन्होंने फर्स्ट टाइम 10,000 स्टूडेंट्स ने उसमें या पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल वॉज स्टार्टेड कैनेडी सीवर, ये आपको मैंने ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री बता दी है। कैनेडी सीवर जो सिस्टर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी, जॉन एफ डी कैनेडी की उसकी सिस्टर, उसने ये स्टार्ट किया था। और उसने ये स्टार्ट किया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होता है लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज़। तो इसमें सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज है, लाइक IQ लेवल हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, डिसलेक्सिया डिजीज़ हो गया, ठीक है, जिनको स्पीकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, थॉट्स मेकिंग, उनमें काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती है। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है वो ओनली फोकस करती है लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होती है। who are praised in consider instructions and routines severe believe that with equal opportunities are experiences to everyone। तो उनका ये मानना था कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। फिर पीपल विद इंटेलेक्चुअल कुड कंपल्स फॉर मोर देन एवर थॉट पॉसिबल्स। शी वॉज कन्विंस्ड दैट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल कुड बी expectational athletes and that through sports they can realize that potential for growth। तो उनका ये मानना था कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी कंप्लीट राइट है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह की जो स्पेशल ओलंपिक या स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल जो है स्पेशल ओलंपिक भारत था, इनको उनने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लोगों को ने इंक्लूड किया, उनसे बात की और देखा कि उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ है और डेवलपमेंट है माइंड और बॉडी की वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत इज एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के इसको अप्रूवल है, यानी कि एफिलेटेड है, उसके थ्रू ये कंडक्ट किया जाता है। एंड स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और स्पेशल ओलंपिक जो इंटरनेशनल है उनके जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे ये इवेंट पॉसिबल हो पाता है कराना। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स assumed responsibility for the training and participating of the sports to reform the lives in disabled person। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है इंडिया की, उनका ये भी है कि जो इनमें से जो प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं स्पेशल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, और स्पेशल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना ताकि वो वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके। इट इज़ अ मूवमेंट दैट यूज स्पोर्ट्स टू रिफॉर्म द लिव्स डिसेबल्ड पर्सन। इट गिव्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग टू बिल्ड देयर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो उनका मेन मकसद है कि उनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप करना ताकि वो कंट्री को प्राउड फील कर सके या ओलंपिक वर्ल्ड उसमें परफॉर्म कर सके, जो स्पेशली इनके लिए होते हैं। स्किल परफेक्शन किया था वहाँ पर, सोशल इंटरेक्शन कराया था, कम्युनिकेशन स्किल्स की इंप्रूव कराई थी, टैलेंट एंड लीडरशिप एबिलिटीज़ इंप्रूव की जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सनस की। स्पेशल ओलंपिक भारत ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कंपटीशन इवेंट्स एट लोकल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट नेशनल। तो जो स्पेशल ओलंपिक भारत है वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल, जो स्टेट से सेलेक्ट हो नेशनल खेलता है, नेशनल के सेलेक्ट होने के बाद उनको प्रिपेयर और ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर पाए। इट ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स इवेंट इन 24 ओलंपिक स्टाइल इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि वहाँ पर 24 ओलंपिक स्टाइल जो 24 ओलंपिक्स इवेंट्स उनके लिए वहाँ पर कराए जाते हैं, उनमें उनको प्रिपेयर करना है, टीम स्पोर्ट्स वहाँ पर तैयार करना है। द बेस्ट परफॉर्मर इज रेफर्ड अटेंड नेशनल कोचिंग कैंप्स सपोर्टेड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई। तो जो भी बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, जो हर गेम से डिफरेंट गेम से जो बेस्ट परफॉर्मर आता है स्पेशल ओलंपिक भारत से, उनको वहाँ पर नेशनल कोचिंग यानी कि उनको इंडियन कोच वहाँ पर ट्रेनिंग और कैंपिंग वहाँ पर करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स परफेक्शन उनको वहाँ पर कैंपिंग के थ्रू सिखाई जाती हैं बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है उस ट्रेनिंग और उसको कोचिंग को प्रोवाइड करने में वह है साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, और उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत ऑल्सो गिव्स ट्रेनिंग टू कोचेज टू डील विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन। तो जो स्पेशल ओलंपिक भारत है वो ट्रेनिंग देता है जो टैलेंट वाले बच्चे हैं उनको तो देता है, साथ साथ उनके साथ साथ जो कोचेज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाती है कि हाउ टू डील विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ पर्सन, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं या कैसे उनको ट्रेनिंग कर सकते हैं, बिकॉज दे आर स्पेशल, दे आर नॉट नॉर्मल। तो उनके साथ थोड़ा सा आपको अपने बिहेवियर के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया और थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग थोड़ा सा आपको डिफरेंट रखनी पड़ती है।
ठीक है, इस वजह से उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल ओलंपिक भारत प्रोग्राम हेल्प टू इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ एथलीट। तो ये जो ये इवेंट है स्पेशल ओलंपिक भारत, इसको कराने का मेन पर्पस ये है कि ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव करना इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो पर्सन है, और प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ चेकअप्स, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंड रेफरल फॉर फॉलोइंग अप केयर। और साथ साथ उनके मेडिकल चेकअप, प्रिवेंटिंग, कैसे आप अपने को हेल्थी रख सकते हैं, प्रिवेंशन रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वहाँ पर दे सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ उनको इन्फॉर्मेशन देने की गेम्स रिलेटेड हो सकती है, बॉडी से रिलेटेड हो सकती है, आउटर नॉलेज हो सकती है, सब्जेक्ट एकेडमिक्स हो सकती है वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पर उनकी केयर की जाती है। एंड ऑलरेडी आई एक्सप्लेन ऑलरेडी पैरालंपिक्स। ठीक है, तो नाउ ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक मीन्स डेफ ओलंपिक्स प्रीवियसली कॉल्ड वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ एंड इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। यानी कि जो डेफ ओलंपिक जिसे अब कहा जाता है, करंटली जो नेम है डेफ ओलंपिक्स, पहले उसका नाम कुछ और था, उसका नाम था वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ। तो वर्ल्ड गेम्स ऑफ द डेफ उसका नाम था, उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने कर दिया डेफ ओलंपिक्स। ठीक है, आर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और ये भी जो डेफ ओलंपिक्स है ये भी इंटरनेशनल IOC के अंडर ही काम करती है। सेक्शन इवेंट विच इज़ डील डेफ एथलीट्स कॉम्पीट एट एन एलीट लेवल। तो जो डेफ ओलंपिक्स है उसमें ओनली डेफ जो प्लेयर्स हैं या पर्सनस हैं वो ही परफॉर्म करते हैं, अदर पर्सनस को वहाँ पर अलाउ नहीं है। जैसे जो हैं पैरालाइज्ड हैं उनको अलाउ नहीं है, ओनली डेफ पीपल्स कैन पार्टिसिपेट इन डेफ ओलंपिक्स। ओके, इट वॉज स्टार्टेड इन 1924। समर डेफ ओलंपिक्स वहाँ पर कराए गए थे पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। तो फर्स्ट टाइम डेफ ओलंपिक्स 1924 में पेरिस में स्टार्ट किए गए या स्टार्ट हुए। अनलाइक द एथलीट्स इन अदर IOC सेक्शन इवेंट द ओलंपिक्स, द पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक, तो इस तरह के वहाँ पर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द डेफ डेल्फियन कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड्स। तो जो डेफ ओलंपिक्स होते हैं इसमें किसी भी तरह की जो साउंड्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। जैसे 100 मीटर नॉर्मल ओलंपिक जो होते हैं उसमें साउंड पे ही होता है। ठीक है, तो डेफ ओलंपिक में क्या होता है कि जो डेफ हैं, जो जिनको सुनाई नहीं देता या उनको प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर साउंड वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो वहाँ पर यूज़ नहीं की जाती हैं। ओनली सिग्नल्स के थ्रू ही उनको वहाँ पर परफॉर्मेंस उनको कराई जाती है, सिग्नल्स उनको दिए जाते हैं ओनली डायरेक्शन बेस पे। ठीक है, साउंड्स वाली चीज़ें वहाँ पर द स्टार्टर गन्स, बुलहान, कमांड्स ऑफ एवरी विसल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विसल्स हो गया, गन्स फायर हो गया, जो स्टार्टिंग टाइम पर रेस स्टार्ट होती है वो वहाँ पर यूज़ नहीं की जाती क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। तो जब आप वहाँ पर साउंड्स वाला सिस्टम यूज़ करोगे तो उनको कोई भी चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ पर डायरेक्शंस ओनली वहाँ पर दिए जाते हैं, साउंड्स वाली चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। द गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज बाय द कमेटी इंटरनेशनल डेस स्पोर्ट्स डेस सॉर्ट्स CISS। तो ये जो ऑर्गेनाइज़ की जाती है वो कमेटी इंटरनेशनल डेस स्पोर्ट्स डेस साउट्स के अंडर ही ये कराई जाती है। द इंटरनेशनल कमेटी स्पोर्ट्स फॉर द डेफ सिंस द फर्स्ट इवेंट। तो ये दोनों ही जो कमेटीज़ हैं इन दोनों की हेल्प से ये डेफ ओलंपिक्स कंडक्ट कराना पॉसिबल हो पाता है या कराया जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लूजन। Inclusive education is defined as the learning environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning style and language। तो जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन नहीं होता समावेश, यानी कि सबको साथ लेके चलना। तो जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर आप कभी कभी देखने को मिलेगा कि जो बच्चे होते हैं कुछ लोग डिसेबल्स होते हैं, ठीक है, जेंडर डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल राइट्स है एजुकेशन का। तो वही वो कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम उसे कहते हैं जहाँ पर लर्निंग इन्वायरमेंट जो है ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे लर्निंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्रमोट्स होती हैं, यानी कि उनके लिए जो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है कि लर्निंग के लिए पर्सन ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उसका डेवलप स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ उसके पर्सनल एकेडमिक्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनल हो गया उसका, एकेडमिक्स हो गया, पर प्रोफेशनल जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहता है उसका भी डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाता है। ऑल लर्नर रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लासेस, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो वहाँ पर ऐसे कुछ भी वहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम या ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ वहाँ पर नहीं देना है जिससे किसी को वहाँ पर अनकम्फर्टेबल लगे। ओके,
So inclusion can be defined as the act of state being a part of something larger. Inclusion means होता है कि आप can be defined as act of state being a part of something larger. आप ऐसी एक्टिविटी या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें या ऐसी एजुकेशन या फिर सबको इस तरह से इंक्लूड करें कि जो लर्निंग है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहे. इन अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट इंक्लूजन मीन्स एवरी पर्सन हैज़ पॉसिबिलिटी टू पार्टिसिपेट फुली. तो इंक्लूजन के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि हर किसी पर्सन को इक्वली पार्टिसिपेट और फुली पार्टिसिपेट करने का राइट्स है. ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड रिगार्डलेस इंडिविजुअल स्किल्स, एथिक्स और सोशल ओरिजिन, सेक्स और एज. तो किसी भी एज का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको इक्वल राइट्स है कि वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ से जो भी लर्निंग है वो वहाँ पर आके कर सकता है. Now come to the implementation of inclusion. Inclusion education improves the education student with special educational needs. ठीक है, under the inclusion model students with special need spend most or all their time with non-special needs of students. तो जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हैं उनको क्या करना है कि सिंपली उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड कराना है. जो नॉर्मल पर्सन जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत नहीं है उनके साथ उनको इंक्लूड कर देना है ताकि वो भी चीज़ें सीखे, उनके बराबर उनकी लर्निंग हो. इंक्लूजन रिजेक्ट द यूज़ ऑफ स्पेशल स्कूल. तो इंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये मानना है कि जो स्कूल्स हैं उनके स्पेशल स्कूल की उनको नीड नहीं है. ओके, और क्लासरूम और सेपरेट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम स्टूडेंट विदाउट डिसेबिलिटी. और साथ ही उनको ये भी नहीं करना चाहिए कि क्लासरूम उनका अलग नहीं होना चाहिए या फिर वो डिसेबल्ड हैं तो उनको अलग चेयर या अलग क्लासरूम उनके लिए वहाँ पर प्रोवाइड की जाए. तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो बच्चे हैं या चिल्ड्रन हैं उनमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है. तो इंक्लूजन मीन्स होता है समावेश. तो जितने भी हैं स्पेशल नीड वाले हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, नॉन स्पेशल नीड वाले हैं, तो दोनों को ही कंबाइंड लेके साथ चलना है. तो इंस्टीट्यूशन को ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पर एजुकेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे वो सभी लोग वहाँ पर इक्वली एजुकेशन वहाँ पर ले सकें. किसी भी तरह की उनको स्पेशल नीड वहाँ पर अननेसेसरी ना दी जाए. जब रिक्वायरमेंट है तब दी जाए, अदरवाइज वहाँ पर ना दिया जाए. ठीक है, नाउ कम टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस. वेरियस स्कूल्स और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर यूज इन इंक्लूजन मॉडल फॉर स्पेशल स्टूडेंट विद माइल्ड एंड मॉडरेट स्पेशल नीड्स. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रैक्टिसेस. तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन अगर वहाँ पर यूज़ की जा रही हैं, स्कूल मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ द इंक्लूजन मॉडल. अगर वो इंक्लूजन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं स्कूल्स फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट विद माइल्ड एंड मॉडरेट स्पेशल, अगर वो इन स्कूल जो स्कूल्स इंस्टीट्यूशन हैं वो जो स्पेशल नीड, मैंने बोला था आपको, अगर स्पेशल नीड किसी को नीड है तभी उसको प्रोवाइड किया, अदरवाइज ना की जाए. तो अगर किसी को थोड़ा बहुत नीड है माइल्ड मॉडरेट लेवल पे तो वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर सकती है. फुली इंक्लूजन स्कूल्स विच आर रेयर. तो फुली इंक्लूजन मीन्स ऐसे स्कूल्स बहुत ही कम होते हैं जहाँ पर स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन भी साथ में पढ़ रहे होते हैं और नॉर्मल भी. ठीक है, जो अमूमन होता है वहाँ पर नॉर्मल स्कूल आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं. तो रेयर ही मिलते हैं जहाँ पर ये दोनों ही कंडीशंस वहाँ पर देखने को मिले. डू नॉट सेपरेट जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन. तो जनरल और स्पेशल एजुकेशन को वहाँ पर सेपरेट ना किया जाए प्रोग्राम. इंस्टेड के बदले द स्कूल इज रीस्ट्रक्चर्ड टू दैट ऑल स्टूडेंट लर्न टुगेदर. तो उनको इस तरह से अपने आप को रीस्ट्रक्चर बनाना है अपने एजुकेशन प्रोग्राम को कि दोनों ही स्पेशल नीड वाले और नॉन स्पेशल नीड वाले वहाँ पर स्टडी कर सकें या एजुकेशन ले सकें. सो नाउ कम टू द नीड ऑफ इंक्लूजन. इंक्लूजन की नीड क्यों पड़ती है? ठीक है, मोर द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. स्टूडेंट्स सी द पर्सन फर्स्ट एंड डिसेबिलिटी सेकेंड. स्टूडेंट्स लर्न एम्पैथी एंड टू वैल्यू डाइवर्सिटी. तो क्या कहने का मतलब, जो स्टूडेंट्स हैं या पर्सन हैं वो सबसे पहले पर्सनस की तो स्टूडेंट्स आर द पर्सन. तो डिसेबिलिटी को सेकंड देखें, पर्सनस को पहले देखें. तो इस तरह से उनका वहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम सेट किया जाए, स्टूडेंट्स को लर्निंग कराई जाए. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फ्रेंडशिप. और इस तरह से अगर वहाँ पर स्पेशल नीड और नॉन स्पेशल नीड वाले बच्चे होंगे तो उनमें क्या होगा, थोड़ा सा फ्रेंडशिप उनकी वहाँ पर डेवलप हो जाएगी. दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर्स. अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगी उनकी जो फ्रेंडशिप है, थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप रिक्वायर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉमन एक्सपीरियंस. कीपिंग चिल्ड्रन टुगेदर इंकरेज बोथ एक्टिविटीज. तो साथ ही साथ लेके चलना, जो साथ ही साथ लेके चलेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी उनमें वहाँ पर एक वर्ड कह सकते हैं कि भेदभाव, ठीक है, ना होगा, नहीं होगा, जिससे वो साथ साथ लेके चलेंगे, साथ साथ चीज़ें सीखेंगे वहाँ पर. स्टूडेंट डेवलप अ कंफर्टेबल वे टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़. तो जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उनमें कॉन्फिडेंट सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाता है कि वो नॉर्मल पर्सन के साथ भी ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
या फिर नॉलेज शेयर कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अटेंड द सेम स्कूल एंड देयर नेबरहुड फ्रेंड्स, और उनको ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पर उसके नेबरहुड या उसके जो फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी में आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी उस स्कूल में जा रहे हो। प्रॉपर इंडिविजुअल फॉर एडल्ट लाइफ, टुडे क्लासमेट्स आर टुमारो एम्प्लॉयर्स, कम्युनिटी life is not divided into typical community and special community. Maintain a typical family structure to life. Siblings can be educated together at the same school. Parents are not stressed between two or more sittings. ठीक है। प्रिपेयर इंडिविजुअल, टुडे क्लासमेट्स आर टुमारो एम्प्लॉयर्स, तो जो आज के क्लासमेट्स हैं, जो आज के टाइम पर आप बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक साथ, डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड या स्पेशल और नॉन स्पेशल, तो वो कल के एम्प्लॉयर्स होते हैं, कल के वो काम करना लगेंगे, क्योंकि जैसे एज बढ़ेगी उनके प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो वो एम्प्लॉयर्स बनेंगे। कम्युनिटी लाइफ इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू टिपिकल एंड स्पेशल, तो कम्युनिटी क्या करती है, किसी भी तरह की चीज़ों को वहाँ पर टिपिकल और स्पेशल तरह की वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, तो थ्रू एजुकेशन वो वहाँ पर कम्प्लीटली सोसाइटी में अपने नेबरहुड्स के साथ, तो इस तरह वो स्कूल में लर्निंग करें या उनको ऐसा वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे उनकी जो एडल्ट लाइफ है वो और बेटर हो सके। ठीक है, मोटिवेट्स एंड enriched लर्निंग इन्वायरमेंट, एडिशनल सोर्सेज, थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन, तो जो ये स्पेशल नीड वाले होते हैं इनके लिए वहाँ पर आप स्कूल्स में स्पेशल एजुकेशन और थेरेपिस्ट वहाँ पर आप रख सकते हैं। थेरेपिस्ट होते हैं जो थ्रू फिजिकल एक्सरसाइजेज वहाँ पर थेरेपी के थ्रू वहाँ पर उनकी जो डिसेबिलिटीज़ है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। क्लासरूम बेनिफिट्स ऑल चिल्ड्रन, तो इनका क्लासरूम में उनको बेनिफिट मिलेगा। डाइवर्सिफाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड द कॉमन यूज़ ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशन बेनिफिट्स ऑल चिल्ड्रन, तो इन सभी कॉमन जो आप लेके चल रहे हैं, कॉमन जो एजुकेशन लेके चल रहे हैं, वो सारे बच्चे उसका जो है बेनिफिट ले सके अपनी लाइफ में। ठीक है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ लर्न फ्रॉम टिपिकली डेवलपिंग पीयर्स हु कैन एक्ट अ रोल मॉडल, तो जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं वो भी अपने पीयर ग्रुप्स के लिए टिपिकली एक वहाँ पर आइडल का रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर में उन्हें भी एक एम्प्लॉय बनना है या एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। मेकिंग देम मोर लाइकली टू डेवलप अप्रोप्रिएट सोशल एंड कम्युनिकेशन, तो उनके साथ इस तरह से वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स इस तरह से वहाँ पर उन पर अप्लाई की जाए कि उनके असेसमेंट के थ्रू ये पता चल जाए कि हाँ इनमें ये चीज़ें डेवलप हो पा रही हैं। ठीक है, सो नाउ कम टू द रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड अगर कभी बढ़ा है तो समझना डिसेबल्ड पर्सन है। अब वो किसी को कम सुनना भी होता है, किसी को ज़्यादा सुनना भी होता है, किसी को चलना, किसी के लिम्स वर्क ना कर पाते हो, किसी को पैरालाइज्ड हो, किसी को दिख ना पाता हो, तो ये सारी चीज़ें स्पेशल नीड में आती है। जिनको स्पेशल नीड चाहिए होती है उनको नॉर्मल नीड नहीं होती है। तो फर्स्ट इज़ रोल ऑफ काउंसलर एवरी देयर इज अ काउंसलर इन एवरी स्कूल्स, बिकॉज काउंसलर जो है वो द स्कूल काउंसलर हेल्प टू चिल्ड्रन इन ऑल वेज, वो हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर काउंसलर भी इट एकेडमिक भी होता है और पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। सोशल बिहेवियर और इमोशनल, दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद टीचर्स, तो जो काउंसलर हैं वो अब जो क्लास टीचर्स हैं या सब्जेक्ट टीचर उनके साथ कोलैबोरेशन करके, पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करके, एंड स्पेशल एजुकेटर टू क्रिएट अ हेल्थी, और स्पेशल एजुकेटर जो स्पेशली एजुकेशन देते हैं, हेल्थी लर्निंग इन्वायरमेंट डेट मेक्स, और इस तरह से वहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं लर्निंग रिलेटेड, कि जो बच्चा है उसको वो कंफर्टेबल लगे, वो एरिया जहाँ पर वो स्टडी कर रहा है, एकेडमिक्स नॉलेज ले रहा है या फिर वो लर्निंग रिलेटेड चीज़ें सीख रहा है, वो उसको कंफर्टेबल लगे। दे ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ टू चिल्ड्रन विद पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है और थ्रू डिस्कशन विद काउंसलर अगर वो बाहर आती है चीज़, तो काउंसलर वहाँ पर स्पेशल सॉल्यूशन वहाँ पर दे सकते हैं, टास्क दे सकते हैं, जिसके थ्रू उनकी जो प्रॉब्लम्स वे दूर हो जाए। काउंसलर है स्पेशल ट्रेनिंग टू हाउ टू हेल्प किड्स सॉल्व प्रॉब्लम, इंक्वायरीज, मेक डिसीजन, तो काउंसलर के पास जो काउंसलर्स होते हैं उनको स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स देती हैं, उनके स्पेशल जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के बेसिस पे वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों की जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन उनकी क्वेरीज एंड जो उनके डिसीजंस हैं, ठीक है, एंड स्टैंड अप देमसेल्फ, और उनके साथ वहाँ पर खड़े होते हैं कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर वो सही है तो स्कूल्स काउंसलर इज़ अवेलेबल फॉर यू एंड वांट्स टू मेक योर स्कूल एक्सपीरियंस द बेस्ट इट कैन बी, तो जो स्कूल में जो काउंसलर होते हैं उन वो आप स्कूल्स के साथ हमेशा वर्क करते थे, चिल्ड्रन के साथ वर्क करते थे और
कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में एक्सपीरियंस बच्चे को देखने को मिले। द काउंसलर जॉब इज़ टेक योर चाइल्ड प्रॉब्लम सीरियसली। तो काउंसलर का जो मेन जॉब है वो है कि बच्चे की प्रॉब्लम को, लर्निंग रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सीरियसली ले और सीरियसली लेके उनके उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है बच्चे के साथ डिस्कस और पेरेंट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करें ताकि बच्चे में इंप्रूवमेंट हो सके। द काउंसलर ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प योर चाइल्ड learn as much as he or she can in the class, be contributing member of school community। तो काउंसलर का जो मेन रोल है वह है कि आपके बच्चे के लर्निंग से रिलेटेड वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, प्लस और इस तरह से उसके जो सोशल स्किल्स हैं उसको डेवलप की जाए कि कम्युनिटी और स्कूल्स में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। एंड बी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द एनवायरनमेंट। सोशल काउंसलर प्रोवाइड ट्रांजिशन प्लानिंग, कैरियर एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन। तो जो सोशल स्कूल काउंसलर होता है उनका मेन पर्पज़ होता है कि एजुकेशन के थ्रू उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताना कि किस तरह से वो अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं और क्या क्या उनके लिए चीज़ें हैं आफ्टर स्कूल्स करने के लिए। नाउ कम टू द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को OTS भी कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर रेगुलेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु वर्क विद चिल्ड्रन इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं और हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पर बच्चों के साथ वर्क करते हैं, साथ साथ हेल्थ के साथ वर्क करेंगे, प्लस उनके एकेडमिक्स को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इंक्लूडिंग स्कूल्स, एज चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप दे लर्न टू डू मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग टेकिंग केयर देमसेल्व्स। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर डील करते हैं उनके साथ कि वो बच्चे अपने साथ अपनी केयर खुद करना सीख जाए, मैनेजिंग देयर स्कूल, अपने स्कूल का वर्क करना सीख जाए, प्लेइंग स्पोर्ट्स फॉर डेवलपिंग एलिश्योर इंटरेस्ट हॉबी। तो स्पोर्ट्स उनके लिए हॉबी बन जाए वहाँ पर। समटाइम चिल्ड्रन हैव मोर प्रॉब्लम दैन द टिपिकल फॉर देयर एज विद मोटर स्किल्स। तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उनमें मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। दिस कैन मेक एवरीडे एक्टिविटीज़ अ चैलेंज टू लर्न एंड मास्टर। और तो इस तरह से उनको क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंज उनको वहाँ पर मिलता है जिसके थ्रू वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। दिस कैन मेक एवरी डे एक्टिविटीज़ अ चैलेंज टू लर्न मास्टर। और साथ ही साथ जब वो एवरी डे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो मास्टर हो जाते हैं उस लर्निंग से। चाहे वो जैसे अब अगर वो ABCD उनको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर वो इस तरह से ABCD वहाँ पढ़ाई जाती है उनको कि वो ABCD कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, तो मास्टरी आ जाती है उनको। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नो अ लॉट ऑफ अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिनमें बच्चा ट्राई टू कंट्रोल ओवर बिग मसल्स, अपनी बिग मसल्स को कंट्रोल कर सकता है। और फाइन मीन्स होता है ट्राई टू कंट्रोल ओवर स्मॉल मसल, लाइक लिप्स हो गया, टंग हो गया, ठीक है। तो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स पे स्पेशली वर्क करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डेवलप करने में। ओके, फाइन मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस विद डेली टास्क एज प्रिंटिंग, ड्राइंग, कटिंग विद सीजर्स एंड डूइंग अब बटन्स एंड जिपर्स। तो फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़रूरी है अपनी डेली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइक ड्राइंग, कटिंग। तो इनमें थोड़ा सा आपको फाइन मोटर स्किल्स अपनी स्मॉल मसल्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आप इनमें हो पाएंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स आर नेसेसरी फॉर स्टेबल पोस्चर। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चा क्या करता है, दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर बिग मसल्स। तो बिग मसल्स कंट्रोल करना सकता है जिसकी वजह से वो अपने पोस्चर को सही बना सकता है, स्कीपिंग, रनिंग, कैचिंग बॉल, राइडिंग बाइक। तो इस तरह से वो एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर पाएगा जब फाइन और मोटर स्किल्स वहाँ पर उसकी डेवलप हो पाएंगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प्स टीचर्स एंड पेरेंट्स बेटर अंडरस्टैंड एंड हेल्प दीज चिल्ड्रन सक्सीड विद एवरीडे एक्टिविटी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स को हेल्प करती हैं, वहाँ पर डिस्कस कर सकती हैं उनके साथ, टू बेटर अंडरस्टैंड द हेल्प द चिल्ड्रन। तो बच्चे को एक्चुअली क्या चीज़ की नीड है और कैसे वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को करके लाइफ में आगे सक्सीड हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इस तरह से वहाँ पर उनको टॉकिंग या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके वहाँ पर जो है बातें की जाती हैं और उन पर वर्क किया जाता है। नाउ कम टू द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो यहाँ पर पिक्स बनी हुई है फिजियोथेरेपिस्ट की। ये क्या कर रहा है, बच्चे को वहाँ पर इंजरी है, लर्निंग के टाइम पे इंजरी हुई है या हो सकता है वो डिसेबल्ड हो, तो वहाँ पर वो थ्रू एक्सरसाइज और थ्रू ट्रीटमेंट वहाँ पर वो उसको एजुकेशन देता है रिलेटेड टू बॉडी। तो फिजियोथेरेपी इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल विच प्रमोट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मेन जो रोल है वो यह है कि लोगों को कैसे, अपने को कैसे फिट रख सकते हैं और कैसे हेल्थी रख सकते हैं। तो यहाँ पर उसको इस तरह की एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट करना है, कैसे हाउ टू मेक आवर बॉडी हेल्थी एंड फिट। तो इस तरह की एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करना ताकि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हमेशा जो लोग हैं वो क्या रहे, इंटरेस्ट डेवलप उनका बना रहे।
इट एम्स टू हेल्प मैक्सिमाइज मूवमेंट एंड फंक्शन व्हेन समवन इज अफेक्टेड बाय इंजरीज। और उनका मेन जो एम है फिजियोथेरेपिस्ट का वो ये है कि जो इंजरीज के टाइम पे पर्सन क्या होता है कि वो अनेबल हो जाता है किसी वर्क को करने के लिए, उन मूवमेंट्स और फंक्शन को इतना जल्दी या फास्टर रिकवरी इतनी जल्दी दे देना, या इंजरी के ड्यूरिंग इंजरी टाइम भी उसको इस तरह से वहाँ पर एक्सरसाइजेस कराना है कि उसकी इंजरी फास्टर रिकवरी हो जाए और वो जो उसकी जो फंक्शनल प्रॉब्लम और बॉडी पार्ट्स की वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ओके, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट, वो प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, उनको पता होता है कि हाउ टू डील विथ इंजरीज, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस के थ्रू वो वहाँ पर हील अप करने में उनको हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट इन स्कूल मिनिमाइज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल फॉर थेरेपी एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द थेरेपिस्ट ऑफ डिस्कस एंड गिव एप्रोप्रिएट एडवाइस टू हैंडलिंग द सपोर्टिंग द ग्रोइंग एंड चेंजिंग चाइल्ड इन स्कूल इन्वायरमेंट। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो हर स्कूल में, आप जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलर, वहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो उनका जो मेन रोल है वो ये है कि जो इंजर्ड बच्चे हैं उनको प्रॉपरली एडवाइस करना, गाइड करना, और नेक्स्ट टाइम इंजरी ना हो इस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन देना, या फिर जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन हैं, जो छोटी एज हैं, लेटर अर्ली चाइल्डहुड एज में हैं, 5 to 6 या 4 ईयर्स के हैं या उस सबब हैं, तो उन लोगों को ऐसी एजुकेशन देना कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू प्ले फिजिकल एक्टिविटीज़ या हाउ टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़। तो इस तरह से परफॉर्म करने को बताना ताकि इंजरीज के चांसेस कम से कम हो, और अगर इंजरी हो भी जाती तो उनसे कैसे डील की जाना, ये द मेन वर्क है फिजियोथेरेपिस्ट का। ठीक है, द फिजियोथेरेपी इज कंसर्न विद द ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है आपके रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपनी कंप्लीट लेग्स मसल्स, आर्म मसल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनसे डील करना है। इन केसेस वेयर द हैज़ बीन द ऑब्वियस फिजिकल डिफिकल्टीज एंड चाइल्ड विल हैव बीन रिसीविंग सपोर्ट विल बिफोर स्टार्टिंग स्कूल्स। तो इस तरह की वहाँ पर जो हेल्प, एजुकेशनल हेल्प है या इन्फॉर्मेशनल हेल्प है, वो बच्चों को न्यू स्कूल में ज्वाइनिंग के टाइम पे या स्टार्टिंग टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, now come to the role of physical education teacher. In every school there is a physical teacher, physical training instructor, coaches are present. काफ़ी schools में जो होते हैं फिजिकल टीचर हो गया, पीटीआई हो गया, एंड कोचेज आर ऑलरेडी गिविंग कोचिंग रिगार्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड पर्टिकुलर स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. सो फिजिकल टीचर प्रोवाइड्स गिव्स अस नॉलेज about the body and the sports and physical activities, how to make healthy body, how to fit. So that kind of information helps to children in optimum growth and development and makes person healthy and fit. Physical teacher, commonly known as physical training instructor PTI or PE teachers, are responsible for the education primary and secondary schools students in physical activity and psychomotor learning. Okay, the physical education class was a little more than an organized process. However, physical education teacher now engage students is much more than game play. तो जो फिजिकल टीचर उसका मेन रोल है कि उनको अपनी जो बॉडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करना, साथ साथ उनका फिजिकल हेल्थ कैसे इम्प्रूव और बेटर हो सकती है, तो दैट काइंड ऑफ नॉलेज प्रोवाइड्स बाय फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिनको आप पीटीआई या फिजिकल टीचर के नेम से जानते हैं. सब्जेक्टिव एजुकेशन के साथ साथ वो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड वहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करना उनका मेन, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन यानी कि जो डाइट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जो चिल्ड्रन हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल से या प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन हैं उनको उनसे अवेयर कराना कि डाइट का कितना बड़ा रोल है. तो एक काइंड ऑफ नॉलेज न्यूट्रिशियस डाइट या न्यूट्रिशन के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन देना कि कौन सी डाइट उनके लिए हेल्थी है. जनरली फिजिकल एजुकेशन टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट ऑफ वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ रिलेवेंट टू करिकुलम रिक्वायरमेंट्स. तो जनरली क्या होता है, जो फिजिकल टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पर कराते हैं अकॉर्डिंग टू स्कूल करिकुलम. वाइल टीचर्स आर टिपिकली अलाउड टू क्रिएट देयर ओन कोर्स सिलेबी, दोज आउटलाइंस मस्ट एधेयर मीन्स होता है लंबे समय तक टू स्कूल गाइडलाइंस एल वेज एज करिकुलम स्टैंडर्ड सेट अवर बाय गवर्निंग बॉडीज इन द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हिस्ट्री. तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें क्या करें कि जो फिजिकल टीचर है
वो फिजिकल सिलेबस के साथ साथ स्कूल जो गाइडलाइंस है और करिकुलम है उनको भी वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट्स वहाँ पर सेट करता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस और एजुकेशनल प्रोग्राम वहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं. When playing courses outlines physical education teacher include sports game and physical fitness techniques. तो फिर वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स उनके में वहाँ पर सिखाए जाते हैं और प्लस फिजिकल फिटनेस टेक्निक्स, हाउ टू मेक अ बॉडी फिट. तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस कराई जाती है. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गया, हाउ टू डेवलप स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़. आफ्टर क्रिएटिंग लेसन प्लान, फिजिकल एजुकेशन टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स. तो जो फिजिकल टीचर है उसको इस तरह से अपना जो लेसन प्लान है वो इस तरह से, यानी कि जो उन्हें सिखाना है नेक्स्ट डे, वो इस तरह से प्लान करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हैं टू पार्टिसिपेट करने के लिए. टीचर्स देम इवेल्युएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस से रिगार्डिंग जो भी उनको वहाँ पर कराई जा रही है वो इवेल्युएट करना कि फिजिकल फिटनेस लेवल बच्चों का क्या है, एटीट्यूड एंड लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस. द फैक्टर्स अफेक्ट द स्टूडेंट्स ग्रेड विद एटीट्यूड ट्रेडिशनली हैविंग अ मच ग्रेटर वेट देन इन ट्रेंड फिजिकली एबिलिटी. तो साथ साथ वो भी है कि उनका ये भी एक तो उनकी फिटनेस रिगार्डिंग उनकी हेल्थ लाइक वेट, कि उनका वेट ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, तो इस तरह से हाउ टू कंट्रोल अवर वेट, हाउ टू फिट. तो इस तरह से वहाँ पर नॉलेज वहाँ पर देना और बच्चों को ग्रेड देना कि किस ग्रेड में वो हैं. रिसर्च हैज़ शोन द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम कैन डू अ ग्रेट डील टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. तो रिसर्च ये कहती है कि फिजिकल जो प्रोग्राम है वो जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन उनकी लाइफ स्टाइल को इतना इम्प्रूव कर देती है कि उनमें जो लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है रैपिडली, मीन्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली वहाँ पर उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं उनके बिहेवियर के साथ साथ उनकी लर्निंग में, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीखने जाते हैं वहाँ पर थ्रू फिजिकल एजुकेशन. और उनके साथ साथ उनकी सेल्फ स्टीम, सोशल स्किल्स, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, वो आपके कहना कि सोशल स्किल्स हो गया और सेल्फ स्टीम जो होते हैं स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन के, उनको डेवलप करती ही कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये रोल है. नाउ कम टू द रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट. स्पीच थेरेपिस्ट मेनली फोकस ऑन कम्युनिकेशंस, स्पीकिंग, रीडिंग, लाइक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इज कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड फॉलोइंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन. तो सिंपल सा जो है स्पीच थेरेपिस्ट का जो मेन रोल है वो यह है कि जो कम्युनिकेशन रिलेटेड या लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों की, उनको दूर करना. ठीक है, दे वर्क क्लोजली विद पेरेंट्स. सिंपल सी बात है, पेरेंट्स से डिस्कस की जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स, कैरियर एंड अदर प्रोफेशनल, और अदर प्रोफेशनल जो है उनके सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर्स, नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनके साथ वो क्या करते हैं, क्लोजली बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं. स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट प्ले देयर रोल इन सपोर्टिंग यू एंड योर पीपल्स विद स्पीच. यानी कि वो इन सारे लोगों में, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, टीचर्स हो गया, पेरेंट्स के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करके, सपोर्ट करके इस तरह से वर्क करते हैं कि जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए उस बच्चे की, अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो. स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल सपोर्टिंग स्कूल्स मीट्स नीड्स अ चिल्ड्रन SLCN and supporting good practice across universal targeted and specialist approaches. तो थ्रू वहाँ पर जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो उनको वहाँ पर थेरेपी कराई जाती है, थेरेपी मीन्स होता है कि वहाँ काइंड ऑफ उनको वहाँ पर ड्रिल्स या स्किल्स रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें कराई जाती है, कम्युनिकेशन जिसको लैंग्वेज हो गया, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या करती हैं, इस तरह से प्रैक्टिस कराती हैं कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए. सिंपल सी बात है और कुछ नहीं इसके अलावा. ठीक है, नाउ द लास्ट इज स्पेशल एजुकेटर. स्पेशल एजुकेटर का जो मेन है वो स्पेशल एजुकेशन देना है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड पे वर्क नहीं करती. ठीक है, उसका जो वर्क होता है ये जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं ये स्पेशली कहते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं अपने स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशन देने में, कि नॉर्मल टीचर्स की तरह नहीं होते हैं. ठीक है, तो इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासरूम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं. उनके थ्रू ये क्या कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. द मेन रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इज़ टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट विच facilitates the participation of students with disabilities in a regular classroom.
तो जो मेन रोल है स्पेशल एजुकेशन का वो यह है कि उनको इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, लाइक और सपोर्ट प्रोवाइड करते रहना, ताकि जो स्पेशल एजुकेशन वाले, जो स्पेशल डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन हैं वो पार्टिसिपेशन कर सके इस रेगुलर क्लासरूम में, नॉर्मल पर्सन की तरह आंसर दे सके। लाइक द स्पेशल एजुकेशन टीचर्स सर्व एज केस मैनेजर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये लोगों का मेन रोल जो होता है कि वो ये चेक करते रहना कि उनमें जो जिनको स्पेशल एजुकेशन दी जा रही है क्या वो स्कूल में रेगुलरली उसमें परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी डिसेबिलिटी के साथ। और साथ ही साथ क्या करना, उनकी डेवलपमेंट देखना कि डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड्स देयर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द क्लासरूम टीचर्स प्रायर द चाइल्ड इंटरिंग द जनरल एजुकेशन क्लासरूम रिगार्डिंग द स्टूडेंट डिसेबिलिटी। तो वो नॉर्मली जो जनरल टीचर हैं, जनरल एजुकेशन टीचर हैं, वो उनके टीचर्स को ही नॉर्मली ये बातें बताती हैं या फिर ये प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं कि एक्चुअली बच्चे जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो मेडिकल कंसर्न भी वहाँ पर कर जाता है, इक्विपमेंट ऑपरेशंस हो गया, उनकी यूनिक नीड्स वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल एजुकेटर कोलैबोरेट विद द जनरल एजुकेशन टीचर in adapting the curriculum, providing appropriate modification, ensuring the implementation of modification and assessment overall progress of the child। तो जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं जनरल एजुकेशन का, नॉर्मल जो एजुकेशन है उनकी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, ठीक है। तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके और उनमें मॉडिफिकेशन ला के इस तरह से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं जिससे वो ये चेक कर सकें, असेस कर सकें कि बच्चे में लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, अगर हुई है तो कितनी हुई है, ठीक है, बच्चे में। तो दिस इज़ द एंड द लास्ट इज सी मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ द असाइंड स्टूडेंट पेरेंट्स फैमिली, मेंटेन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप एंड गुडविल विद जनरल एजुकेटर्स। तो उनका जो, और वो लोग क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं प्लस जो रिलेशनशिप है स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के साथ हो गया, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, इनके साथ वर्क करके, जनरल एजुकेटर्स के साथ वर्क करके उनमें बेटर जो भी डेवलपमेंट है कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो योर चैप्टर इज़ ओवर।